चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको उदयपुर की खूबसूरत शहर पर। तो आप देख रहे हैं उदयपुर के यूआईटी सर्कल से हम फतेह सागर तक चलने वाले हैं। तो चैनल के साथ बने रहें, आपको बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखाना हूँ। आप सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी होली हमारी इस बार रही है, शांतिपूर्ण होली रही है। इसी प्रकार होली के इस उत्सव को आप सांस्कृतिक सामाजिक परंपराओं के साथ खेलें। होली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है, हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है। हमें अपनी संस्कृति को भी बचाना है और धीरे धीरे जो जागृत लोग जो हो रहे हैं, देश में एक नई क्रांति का उदय हो रहा है, एक पुनर्जागरण का जो युग है वो आरंभ हो रहा है। ये पुनर्जागरण होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भारत देश में कितने ही आक्रमण हुए, कितने ही बाहरी ताकतों ने कोशिश की हमारी संस्कृति को मिटाने की, लेकिन हमारी संस्कृति आज भी हम लोगों ने जीवित रखी है, हमारे पूर्वजों ने जीवित रखी है और लगातार आने वाली पीढ़ी भी इसको जीवित रखेगी। लेकिन इस संस्कृति का हमें ये बिल्कुल हमारी विरासत बनकर हमें संभालना होगा। हमें ये देखना होगा कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचा पाएँ। हज़ारों साल पुरानी हमारी संस्कृतियाँ हैं जो आज भी देखिए मंदिर के रूप में मौजूद है, होली जैसे त्योहारों के रूप में मौजूद है। ये प्राचीन प्राचीन मंदिर, ये प्राचीन रोड, ये प्राचीन महल, प्राचीन धरोहर है, झीलें, ये हमारी प्राचीन विधाएं हैं, ये हमारी प्राचीन संस्कृतियों का उदाहरण है, जिससे हमारे स्वरूप को कभी बिगड़ने नहीं दिया, हमें कभी भटकने नहीं दिया। और आज भी हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है हमारी धरोहर को हम सबको बचाना है मिलके। जब भी हम उदयपुर के पुराने और प्राचीनतम महल हो, झीलों हो, उनको देखते हैं तो हमें फट से ख्याल आता है, अरे कितना त्याग और बलिदान दिया होगा हमारे राजा महाराजाओं ने, कितनी उन्होंने कोशिश की होगी झीलें बनाने में, कितना प्रयत्न किया होगा, कितना पसीना उनका सींचा होगा, कितना उनका खून पसीना सींच कर ये पूरी धरोहर मानव जाति के लिए समर्पित की है। हमें उन पर बहुत ही गर्व होना चाहिए। देखो आज होली के हाँ, तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे राजा महाराजाओं ने और उस ज़माने की कलाकृति ने और कलाकारों ने, श्रमिकों ने, हर एक इस धरती पे, मेवाड़ की धरती पर रहने वाले सब लोगों ने कितना योगदान दिया होगा, तब जाके हमें ये सुंदर झीलें, ये प्राकृतिक सौंदर्य हमें मिला है। आज पूरे विश्व में छाप छोड़ने वाला मेवाड़, पूरे विश्व की गाथा एक तरफ और मेवाड़ की पूरा जो राजवंश है वो पूरा एक तरफ। हज़ारों सालों से आज भी हमारी ये झीलें उनका राजा महाराजाओं का परिचय देती है। त्यौहार अक्सर आते रहते हैं, जाते रहते हैं। होली आ गई है, दीपावली आएगी, कई त्यौहार हमारे से जुड़े होते हैं और सारे त्यौहार हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बहुत ही परम सौभाग्य की बात है कि आज मेवाड़ के हमारे लाडले मुरली मनोहर बंधु साहब हमारे बीच में आ गए हैं और फतेह सागर पर आज उनका मिलना, क्योंकि आप लगातार इस फतेह सागर को सौंदर्यकरण में बहुत बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। चप्पे चप्पे पर आपके सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं जो इस झील को साफ करते हैं। झील को साफ नहीं करते हैं, ये झील के साथ साथ इस जल साफ होता है तो हमारी आत्मा को भी साफ करें, क्योंकि ये जल हमारे पेट में जाता है, हमारे दैनिक जीवन में काम आता है। तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई विधाओं पर आप काम करें, इसलिए आपको धन्यवाद। दो शब्द जरूर प्रेषित करें हमारी मेवाड़ की धरती के लिए। लो जी साहब। मैं मुरली मनोहर बंधु, पूर्व सफाई कर्मचारी आयोग सदस्य, राजस्थान सरकार। हमारा जो उदयपुर, हमारा जो मेवाड़ है, मेवाड़ की राजधानी उदयपुर हुआ करती थी कंकाल के दौरान, परंतु आज मेवाड़ की राजधानी को सरकार के पास है, परंतु हमारे मेवाड़ के महाराजा अभी भी मौजूद हैं। कई वर्षों तक संघर्ष किया, हमारे मेवाड़ को गौरवान्वित किया महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा विश्व जानता है कि मेवाड़ की धरा जो है गौरव की धरा है, बलिदानी की धरा है, सत्यवादी की धरा है। मेवाड़ जो है हमारा, सारे के सारे इतिहास उठा के देख लें आप, चित्तौड़ का किला देख लें जो अपने आप में एक विश्व में मेवाड़ की धरा पर छाप है। आप कुंभलगढ़ देख लें,
मेवाड़ की धरा पर पूरे विश्व में विख्यात है। आप हमारी राजसमंद झील देख लें या हमारा उदय सागर देख लें या फिर एशिया की सबसे बड़ी झील मीठे पानी की जयसमंद देख लें आप। पूरे मेवाड़ में जयसमंद का पानी, पिटोला का पानी, हमारे फतेह सागर का पानी। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं उदयपुर की सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील के दीदार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं विश्व विख्यात झीलें पूरे मेवाड़ में मौजूद है। मेवाड़ की सबसे बड़ी और सबसे ख्याति झील जो कि एशिया की मीठे पानी की दूसरे नंबर झील जयसमंद को माना जाता है, उसके बाद राजसमंद को माना जाता है, उसके बाद हमारे लेक पिछोला, फतेह सागर, उदय सागर और यही पहाड़ों के बीच में है बड़ी की बहुत ही सुंदर जो एशिया की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक है। मुझे नहीं लगता कि वहाँ सफाई की कभी जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि वो झील इतनी साफ है कि वो उसको आप बिल्कुल नीचे तक गहराई तक आप देख सकते हो, इतनी खूबसूरत झील है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब से हमारे राजा महाराजाओं ने आज से करीब 500 साल पहले से उनका एक क्रम था कि इन झीलों को हमें बनाना है, देशवासियों को पानी की व्यवस्था, और ये जो क्रम है, ये क्रम राजा महाराजाओं ने शुरू किया कि हमारे जल जो है खेती के लिए बहकर सीधा नदियों में चला जाता था। उस नदियों का पानी कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, तो खोजकर्ताओं ने ये भी खोज की है कि उदयपुर का पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि हमारे मेवाड़ का पानी यहाँ से निकलता है और बंगाल की खाड़ी, और उधर जो उत्तरी जो हमारी पहाड़ियाँ हैं उनका पानी जो है सीधा उधर गुजरात वाले जो समुद्र है उस तरफ जाके मिलता है, चाहे वो हिंद महासागर हो या प्रशांत महासागर, जो भी सागर है उस सागर में जाकर वो पानी मिलता है। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। अरे दोस्तों, आप पैसों से फ्रिज खरीद सकते हो, कूलर खरीद सकते हो, पंखा खरीद सकते हो और बहुत पानी की बोतल खरीद सकते हो, लेकिन ये कुदरत, ऐसे लगा सकते हो, ये कुदरत जिसने फ्री में हमको पानी दिया। शायद जो लोग जल के बारे में नहीं जानते, मैं उनको बता दूं कि इंडोनेशिया और देश के जो खारे समुद्र के जो देश है जहां पानी की एक बूंद नहीं गिरती, वहां 7-7 हजार रुपए लीटर पानी बिकता है। बिल्कुल ये सही बात है। जिन लोगों को पता नहीं है पानी की कीमत क्या है, आप उन देशों में जाइए जहाँ रेगिस्तान है और मरुस्थल है, चाहे वो एशिया का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल अफ्रीका में मौजूद है, वहां जाके पूछिए पानी की कीमत क्या है, पानी क्या होता है। बड़े बड़े देश पानी भारत से ले जाना चाहते हैं, भारत की नदियों से पानी ले जा रहे हैं। कितना बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे जल देवता, हम जल देवता क्यों कहते हैं, लोग इसको पानी कहते हैं लेकिन हम इनको जल देवता कहते हैं, क्योंकि हमारे देवता के बराबर है। हमारे जल ऐसे कई देश हैं, हजारों रुपए लीटर पानी देना पड़ रहा है। कहीं 125 रुपये बोतल है, कहीं 120 रुपये बोतल है, कहीं 70 रुपये बोतल है पानी की, और कहीं 100 रुपये बोतल है। तो बड़ा सोचने का, अच्छा हमारे यहाँ कोका कोला महंगा हो सकता है, थम्स अप महंगा हो सकता है, अन्य कोई पेयजल पदार्थ महंगे हो सकते हैं, लेकिन बात सस्ते हैं यहाँ महंगे। हमारे यहाँ का जो पानी है वो स्वच्छ पानी है, हट्टा कट्टा जवान पैदा करता है, मेवाड़ का लाल पैदा करता है, मेवाड़ के नाम जो रोशन कर सके। ऐसे हमारे मातृभूमि के जो रक्षक हैं, हमारे नौजवान जो हैं, हमारे जो सैनिक जो हैं, हमारे जितने भी भाई हैं, तो उनकी प्रशंसा जितनी की जाए मेवाड़ के लोगों की, उतनी प्रशंसा कम है। हमारे मेवाड़ ने 4-4, 5-5 मुख्यमंत्री दिए राजस्थान को। हमारे मेवाड़ ने कई बार गृह मंत्री दिए, हमारे मेवाड़ ने गृह मंत्री दिए। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो दिल की जो भावना थी हमारी कि मेवाड़ का मुख्यमंत्री फिर से बने हमारा, पर सोच के अब जी थोड़ा सा रुक गया है। मगर जो भी बना है मेवाड़ का मुख्यमंत्री या राजस्थान का मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा से, उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं कि जिलों के प्रति जो है एक केवल पानी की वजह से। तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरली मनोहर बंधु साहब का, जिन्होंने हमारे चैनल पर आके इतनी खूबसूरत बात की है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम जाएंगे, ये प्राकृतिक हवा जिसे हम वायु देवता कहते हैं। आप भले ही कूलर लगा दो, भले ही ठंडी ठंडी एसी लगा लो, लेकिन आप प्राकृतिक हवा का मुकाबला आज भी कोई नहीं कर पाता है। ये भी हमारे देवता के गण हैं, मंत्री है, जो पवन देवता हो गए, हमारे जल देवता हो गए, ये जितने भी देवता है ईश्वर ने जिनको बनाया, जिनकी जिम्मेदारी है समय पर जल बरसाना, समय पर हवा देना, समय पर अग्नि देना, समय समय पर, मतलब आप देखो कि उनकी जो समिति है, उनके वहाँ पे भी पूरे मंत्रिमंडल होते हैं, उनके मुख्यमंत्री होते हैं उनके, लेकिन हमारे धरती के ऊपर भी हमारे इस तरह की विधाएं हैं, कोई अलग नहीं है। लेकिन आज हमने क्या किया, हमने सिर्फ जब से मानव पैदा हुआ है सबसे पहले हमारा सनातन धर्म आया, और सनातन धर्म के अंदर हमारे विघटन हुए। विघटन होने के बाद हमने ऐसा काम किए कि ये तेरा, ये मेरा, तू उस जाति का, मैं इस जाति का, हमने नफरत के रंग पैदा किए, और वही नफरत के रंग हमारी दिल में मिले,
हमारे मस्तिष्क में मिले, विचारों में मिले, और हमने इन सब झीलों को प्रदूषण करना चालू कर दिया, इनके अंदर गंदगी करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये तो मेरी झील नहीं, ये तो इसकी झील है, ये पेड़ तो मेरा नहीं है, ये तो इसका पेड़ है, इस पेड़ को तो मैं काटूंगा, इसको तो मैं लटाऊंगा। यानी कहीं ना कहीं हमने इस विधाओं को, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचा, उसका खामियाजा ही आज हम भुगत रहे हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में जब बात होती है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषण कहाँ होता है, कि दिल्ली जैसे शहर में सबसे, भारत विश्व में सबसे नंबर 1 प्रदूषण का केंद्र दिल्ली है। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का लाहौर शहर है, जहाँ सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। तीसरा चाइना का वो होगो शहर है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रदूषण, पूरे विश्व का प्रदूषण एक तरफ, और इन 3 शहरों का प्रदूषण एक तरफ। हमने अपनी प्रकृति को ही बिगाड़ दिया, हमने अपनी प्रकृति को ही नहीं संवारा, हमने अपनी प्रकृति की ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है कि हम भी बच नहीं पाएंगे, इतनी जहरीली हवाएं हो जाएगी, हम जी नहीं पाएंगे। लेकिन आज हर आदमी को समझने की जरूरत है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी क्या भावना है, मेरे राष्ट्र के प्रति मेरी क्या भावना है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। हमारे साथ मुरली मनोहर बंधु साहब है, जो इस झीलों को साफ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों को अपने मस्तिष्क को साफ करने की जरूरत है, लोगों को अपने विचारों को साफ करने की जरूरत है, और एक उन्नत राष्ट्र, एक सशक्त राष्ट्र, एक स्वच्छ राष्ट्र, एक साफ सुथरा और एक सुंदर राष्ट्र बनाने के लिए हर व्यक्ति को योगदान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मेरे घर की नाली है, सीधी झील में जा रही है, उससे बीमारियां हो रही है, मेरी नाली की वजह से हजारों लोग बीमार पड़ रहे हैं, मुझे क्या लेना देना। ये विचारधारा व्यक्ति के मन से निकालनी पड़ेगी कि वो 1000 लोग बीमार होने वाले, वो मछली में जीव, जो छोटे छोटे जीव रहते हैं बीमार होने वाले, वो मेरे ही अपने हैं, कहीं ना कहीं मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो हम लोगों को ये विचार करना पड़ेगा, और तभी हम एक सुंदर देश का निर्माण कर सकते हैं। अभी होली का पर्व गया है, हम सब ने खुशियों की होली मनाई है, हम सब ने प्रेम और एकता की होली मनाई है। और इसी प्रकार से हमें, जब तक हम अपनी प्रकृति को शुद्ध नहीं रखेंगे तब तक नहीं चलेगा। आजकल लोग ये कहते हैं, अरे यार तुम उनको तो कुछ कहते ही नहीं हो, तुम इनको तो कुछ कहते ही नहीं हो, और सिर्फ ले दौड़ के सनातन के ऊपर आ जाते हो। सनातन की बात कर, मैं सबको कहता हूँ, मैं हर व्यक्ति से कहता हूँ, जो भी इस व्यक्ति गंदगी करता है तो उसके दिल, व्यक्ति गंदगी वहीं नहीं कर रहा है, वो झीलों में गंदगी नहीं कर रहा है, वो अपने समाज के अंदर गंदगी कर रहा है, वो स्वयं की बॉडी के अंदर गंदगी पैदा कर रहा है, वो दूसरों के प्रति विचारों की गंदगी कर रहा है, और वही गंदगी आगे चलकर हमारे देश के लिए और हमारे लिए विनाशकारी बनती है। इसलिए कोई भी त्योहार हो, त्योहार को त्योहार की तरह मनाएं, हम उन परंपराओं को जिंदा रखें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है। और ये उदाहरण मांगीलाल जी बंधु साहब है, मैं उदाहरण बता रहा हूँ सिर्फ। ये जरूर कहते हैं कि मैं झीलों को साफ करता, नहीं, आप झीलों को साफ नहीं कर रहे हैं, आप इस देश की हर एक व्यक्ति के मन को साफ कर रहे हैं। यहाँ आने वाला व्यक्ति जो भी झील को देखता है उसका मन साफ हो जाता है, अरे यार क्या गजब की सुंदर झील है। इतनी सी बात सुनते और मांगीलाल जी का क्या हाल होती है, उस समय खुद पूछते क्या क्या रहता है आपका। नहीं, बड़ी खुशी तो मिलती है सर। खुशी इसलिए इस बात की मिलती है क्योंकि अपन जो काम कर रहे हैं, तो अपन जो काम कर रहे हैं एक स्वच्छता का काम कर रहे हैं अपन, और मन लगा के काम इसलिए करते हैं कि हर व्यक्ति की रोजी रोटी का सवाल होता है, और रोजी रोटी के सवाल के पीछे हमने तन मन धन से इसको साफ करने का प्रयास किया, और आज भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मीठी झील जो है हमारे उदयपुर मेवाड़ की जितनी भी मीठी झीलें हैं, इन मीठी झीलों का महत्व सबको समझना पड़ेगा, जो जनता का जनप्रतिनिधि है, वो चाहे शहरी विधायक महोदय हो, चाहे महापौर जी हो, चाहे यूआईटी का उदयपुर नगर विकास पहले तो नगरवासी जरूरी है ना। नहीं, बिल्कुल। कई लोग जो हैं नगरवासी, हमारे पूरे मेवाड़ के लोग, ऐसी बात नहीं है कि इसकी चिंता नहीं करते हैं, या हमारे झील हितैषी जो मंच है हमारे, जो पालीवाल जी चलाते हैं, उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि कई वर्षों से वो इस संदेश को फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको इनाम भी मिला है कई बार, उनको प्रमाण पत्र भी मिला है, कई लोग उनको धमकियाँ भी देते हैं, परंतु उनका भी जीव लगता है कि भाई बिल्कुल हमारी झीलें साफ होनी चाहिए। क्या करें, क्योंकि कई जगह ऐसा लगता है कि मतलब पानी गंदी नालियों की वजह से, या नाले की वजह से, या कई सीवरेज के पानी की वजह से कहीं प्रदूषण हो रहा है। इसलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मांगीलाल जी बंधु साहब का। मुरली मनोहर बंधु साहब, आपको कई नाम से जानते हैं इसलिए हम 2-3 नाम है, तो बहुत बहुत धन्यवाद मुरली मनोहर बंधु साहब का। आप दीर्घायु हुए तक जिए और हमारे इस उदयपुर की खूबसूरती के लिए लगातार कार्य करते रहें, और हमारे इन राजा महाराजाओं के मेवाड़ की 76वीं पीढ़ी तक को मैं नमन करता हूं कि आपने जो पूर्वजों ने जो काम किया है वो ऐतिहासिक काम किया है। हमारी इस मेवाड़ की आन बान और शान, बड़ी सोच के लिए काम किया उन्होंने, आन बान और शान को बनाए रखा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आन बान और शान का काम किया है आपने। सिर्फ इस मेवाड़ को सिर्फ महल ही नहीं दिया है आपने, सिर्फ विरासत ही नहीं दी, हमारे को वो चीज़ें दी है जिसको आज देश और दुनिया के लोग देखने के लिए आते हैं। आंखें तरस जाती है, उदयपुर नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। मेरा उदयपुर, हम सबका उदयपुर, स्वच्छ उदयपुर,
स्वच्छ शहर, और मैं तो कहता हूँ पूरा राष्ट्र को हमको स्वच्छ बनाना है। ये जरूरी नहीं है कि मांगी लाल जी बंधु साहब तो यहाँ कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ पूरे राष्ट्र में जितनी भी हमारी जिले हैं, धरोहर है, मंदिर है, हर धर्म हर मजहब के लोगों को ये सोचना होगा कि ये मेरा मजहब है, ये मेरा धर्म है, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरी परंपरा है, ये मेरी चीज है, ये मेरी धरोहर है, ये मेरा शहर है, ये मेरी झील है। जब मेरी भावनाएं जब मेरे अंदर उत्पन्न होगी, मैं कहता हूँ विश्व के सबसे नंबर 1 शहर हम अपने को बना पाएंगे, नंबर 1 देश बना पाएंगे। और इस देश में वही दिन लेके आएंगे जो मांगी लाल जी भाई साहब कहते हैं कि इस पानी का जल हम धोबा भर के पीते थे, हाथों से ही पानी पी लेते थे। ऐसा दिन हम लाएंगे जिस दिन हम कहेंगे कि आज हम 90% कामयाब हुए हैं, और 100% तब कामयाब होंगे जब इस झीलों को जल को बचाना सीख जाएंगे, इस प्रकृति को बचाना सीख जाएंगे। हमारी जो झीलें हैं, हमारा जो पानी है, पानी और झील की वजह से 36 कौम जिंदा है। पानी, केवल पानी की वजह से ये क्या 36 कौम जिंदा है। 1,84,000 जो पशु पक्षी है वो भी जिंदा है, जिसमें आप सभी को मान सकते हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी हैं, हमारे दूध देने वाले दुधारू पक्षी भी हैं, हमारे सारे के सारे पक्षी जो हैं। तो उन सभी पक्षियों को जिंदा रखने के लिए, चाहे वो हमारी गौ माता हो, चाहे बैल माता हो, चाहे ऊँट माता हो, ऊँटनी हो, सभी तरीके जो जीव अगर जिंदा रह सकते हैं तो केवल जल है। और ये जो जल है, हमारे जो खंड काल के दौरान हमारे दरबारों ने, हमारे जो पुरुष थे सालों पहले, उन्होंने ऊंची इतनी बड़ी सोच रख के इतने बड़े बड़े, ये जो आप देख सकते हैं फतेह सागर होते हुए, आप ये भी जान सकते हैं कि जो बड़ी तालाब, जो मीठा पानी है बड़ी तालाब का, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फतेह सागर होते हुए बड़ी बनाने की क्या जरूरत थी, ये तो आपको पता ही है। लेकिन हमारे दरबारों की सोच थी कि हमारी जनता को, हमारी मेवाड़ के गांव जितने भी लगते हैं हमारे मेवाड़ की राजधानी में, तो इनको स्वच्छ पानी कैसे पिलाया जाए, इसलिए बड़ी फतेह सागर होते हुए भी बड़ी तालाब का निर्माण कराया। इसलिए तहे दिल से कोटि कोटि महाराणा मेवाड़ को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्या बात। तो ये कहते हैं राष्ट्रभक्ति, ये कहते हैं मेवाड़ की भक्ति, ये कहते हैं हर व्यक्ति के प्रति भक्ति। झील हमारे लिए कितनी जरूरी है, हवा हमारे लिए कितनी जरूरी है, अग्नि हमारे लिए कितनी जरूरी है। अग्नि जब चूल्हे पे जलती है तो बड़ी सुंदर सुंदर रोटियां और सुंदर सुंदर पकवान बनते हैं। वही अग्नि जब किसी पेड़ पर लग जाती है या किसी गोदाम में जल जाती है तो वही अग्नि विनाश का कारण बनती है। यही जल जब हमारे झीलों में रहता है इतना सुंदर, लेकिन यही जल जब डैम फोड़ कर जब बाहर निकलता है तो न जाने क्या क्या। दिल से कहना पड़ेगा कि वो जो इंद्र राजा जो है वो ईश्वर का कनेक्शन है, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता कि बारिश कब होगी। परंतु ईश्वर भी सुनता है कि मेवाड़ को और मेवाड़ की झीलों को हरा भरा रखने के लिए, भरने के लिए हमारे जितने भी सनातनी मंदिर हैं, सनातनी धर्म के लोग हैं, हमारे मेवाड़ के जितने भी मूल निवासी हैं, उन सबको अपने आराध्य देव पर भरोसा है, अपनी प्रकृति पे भरोसा है, अपनी इच्छा शक्ति पे भरोसा है, अपने कर्मों पे भरोसा है, और निश्चित रूप से हमारी ईमानदारी पर भी उनको भरोसा है। एक चीज़ और बता रहा था, इतनी अच्छी स्टोरी बनी है मांगी लाल जी, मुरली मनोहर जी के आपके आशीर्वाद से, तो मुझे लगता है कि ये बात को भी हमें भूलना नहीं चाहिए। सबसे बड़ा महत्व हमारे सूर्य देवता है। सूर्य देवता का प्रकोप हमारी धरती पर सिर्फ 10% ही है। 10% क्या, मैं मानता हूँ 5% ही होगा, जिसमें भी हम गर्मी कहते हैं, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई, गर्मी आ गई। हमारे सूर्य में इतनी ताकत है कि अगर उसका आधा प्रकोप भी दिया जाए तो बड़े बड़े चट्टान और बड़े बड़े डैम और बड़ी बड़ी इमारतें बिल्कुल पिघल कर उस लावे की तरह हो जाएगी, ढूंढना मुश्किल पड़ जाएगा, इतना हमारे सूर्य देवता में प्रकोप है। लेकिन देखिए, हमारी प्रकृति को संवारने के लिए सूर्य देवता अपनी निरंतर प्रतिदिन निकलना और अस्त होना। हवा देखो इतनी ठंडी, जब भी हम झील के आते हैं तो ठंडी हो जाती है, गर्मी में जाते गर्मी का वो आभास दिलाती है। हमारा झील का पानी गर्म के आवाज में आते गर्म हो जाता है, ठंडाई के आवाज में आते ठंडा हो जाता है। तो सूर्य देवता का भी हमें कोटि कोटि आभार जताना चाहिए, सुबह उठकर प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। तो मैं तो कह रहा हूँ, अगरबत्ती, मैं सूर्य जब भी घर में अगरबत्ती लगाता हूँ सबसे पहले सूर्य देवता को ही लगाता हूँ। उनकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में भी उनकी जरा सी आरती करके फिर देवता को समर्पित करता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और आशा है कि इस लाखों करोड़ों लोग इस विधा को मानते हैं, लाखों करोड़ों लोग इस, लेकिन हम सभी भारतवर्षों की जिम्मेदारी, पहले हम प्रकृति का धन्यवाद करें और फिर हमें भोजन, आहार ये सब लेना चाहिए। और इस प्रकृति की विधाओं को बचाने के लिए हमारी जिम्मेदारी, आइए सब मिलकर इस देश के विकास, कल्याण में और मानव जाति की रक्षा, जीव जंतुओं की रक्षा, पेड़ पौधों की रक्षा, हर एक रज रज और कणकण की रक्षा करके मानव जाति को सार्थक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार मुरली मनोहर जी का। जय मेवाड़, जय राजस्थान। तो आप देख रहे हैं उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर का झील का खूबसूरत सदृश्य आप देख पा रहे हैं। तो बुलेटिन का आज दूसरा दिन है और देखिए सन्नाटा पसर रहा है।
फुल सन्नाटा, चारे और कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आज छुट्टी का दिन तो नहीं है हालांकि, लेकिन दिन पूरा छुट्टी जैसा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत है। आप जानते हैं कि फतेह सागर जैसी खूबसूरत झील को देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं। और आपको अगर शौक है 360 पर तो घूमकर आराम से वीडियो भी बना सकते हैं। देखिए छोटा बड़ा जुगाड़ भी यहाँ पे लगाया गया है। ये मुंबई बाजार भी आज धुलेटी के दूसरे दिन शांत, क्योंकि जितनी भी खुशी और सेलिब्रेट करना था लोगों ने कल कर लिया, जितना भी एंजॉय करना था कल खूब किया। इस फतेह सागर झील के किनारे भी किया। ये गुलाल अभी तक इसके अवशेष अभी दिखाई दे रहे हैं। गुलाल चारों तरफ बिखरी पड़ी है और हमारे सफाई जितने भी देखिए कर्मचारी पूरे लगे हुए हैं, तन मन के साथ पूरा सफाई और निरीक्षण कर रहे हैं आदरणीय मुरली मनोहर जी बंधु साहब। तो खूबसूरत दृश्य के साथ उदयपुर के खूबसूरत, तो देखिए कितने सैलानी बड़े आराम से यहाँ पर खाने पीने का आनंद करते हैं। और जैसे ही त्यौहार जाता है उसके बाद एक शांत वातावरण रहता है, और शांत वातावरण का ये खूबसूरत तस्वीरें आपके सामने हैं। कुछ नावें चलती हुई, कुछ लोग एंजॉय करते हुए सामने जल मंदिर में जाएंगे और वहाँ खूब एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है हमारा खूबसूरत उदयपुर शहर। रंगों का त्यौहार गया, एक दूसरे को खुशियों के रंग लगाए गए। कहीं कहीं सामाजिक परंपराएं आज भी व्याप्त है लोगों में, तो वहाँ आज भी गतिरोध होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये रंगों का त्यौहार हमारे जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आता है और हमें खुशी से इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। मानव जाति जिंदा रहे, मानव जाति बरकरार रहे, मानव जाति आगे विकसित होती रहे, मानव बनकर हम अपने जीवन को सफल बनाएं, दूसरे के जीवन को बचाएं। यही मानव श्रेष्ठ उन्नति का उदाहरण है। हम सबको मिलकर इस देश को खूबसूरत और इस राष्ट्र के निर्माण में प्रभुता से सहयोग देना होगा, और किसी भी प्रकार की गंदगी कचरा न करें। यह भी एक राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारा प्रतीक है। राष्ट्र की उन्नति के लिए हम सभी को योगदान देना होगा। जितना राष्ट्र उन्नत होगा उतने हम भी उन्नत होंगे। राष्ट्र की उन्नति में ही हमारी प्रगति है। आप सभी समस्त देशवासियों को इस रंगों के त्यौहार के उपलक्ष्य में मैं आपके जीवन में भी रंग बिरंगे सुनहरे सुनहरे कलर की अपेक्षा करता हूँ। आपकी जीवन रंग में ही हो, रंग बिरंगी ज़िंदगी हो, कोई कष्ट न हो, किसी भी प्रकार की कोई बुरी प्रभाव हो तो वो तुरंत दूर हो जाए। आप भी अपनी सनातन संस्कृति के लिए अपने जीवन में कुछ चीज़ करिए। अपने बड़ों का सम्मान, छोटे को जान से भी ज़्यादा प्यार, उसके हर आकांक्षाओं पर खड़े उतरे। फिर एक बार वही राम युग में पहुँचे, जिस प्रकार से चारों भाई राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, जैसा परस्पर इनका प्रेम था, वैसा ही प्रेम हम सभी भाइयों में कायम करें। लक्ष्मी जैसी बहन हो, माँ, बहन, भाभी, सभी को प्रेम बांटे, खुशियाँ बांटे। कोई ऐसा काम न करे जो हमारे परिवार के लिए रोड़ाट के हमारी खुशियों में विघन डाले। हम अच्छे काम करें, बेस्ट रहे, सच्चे रहे, खूबसूरत सी ज़िंदगी में खूब आनंद करें। इन्हीं प्रेरणाओं और आकांक्षाओं के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, होली की घनी घनी शुभकामनाएं। आपकी रंग बिरंगी ज़िंदगी में खूब खुशियाँ भरे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आप चैनल देखते रहें, भक्ति, शक्ति और संस्कृति के खूब सारे चैनल पर आनंद लेते रहें। एक से बढ़कर एक आप धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक हर वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। चैनल पर आपका प्रेम, मित्रता मिलती है तो बड़ा दिल पसंद होता है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमें मजा नहीं आता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और अच्छी वीडियो हम बना पाएंगे। जहाँ आजकल प्रतिभावान जितने भी लोग हैं वो भी खूबसूरत वीडियो बनाते हैं। लोग लाखों करोड़ों में इसको लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। आपके इस छोटे भाई का भी वीडियो शेयर करेंगे तो आप चलिए और भी सुंदर वीडियो बनाने का पूरा प्रयत्न करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। होली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद।